आज जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन की सौगात मिली हमें। माननीय मंत्री साहब का बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री साहब अश्विनी जी वैष्णव साहब, माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, यहाँ के विधायक छोटू सिंह जी, पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी, पब्बाराम जी फलोदी विधायक और नॉर्थन रेलवे के जीएम साहब, डीआरएम साहब, जिला प्रमुख साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान समस्त जैसलमेर वासियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम सभी रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन की डिमांड थी, आप सबकी मांग के अनुसार मंत्री जी ने आप सभी की मांग पूरी की। इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जैसलमेर एक पर्यटक नगरी है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमित ट्रेनों का संचालन जो लंबे समय से मांग चल रही थी, और भी कई ट्रेनें हैं जो धीरे धीरे यहाँ से सभी लंबी दूरी की ट्रेनों का नियमित संचालन होने की वजह से जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का नया डेवलपमेंट हो रहा है। काफी हद तक 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बसा कुसा काम जल्दी पूरा हो जाएगा और यहाँ कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अभी जीएम साहब बता रहे थे यहाँ पिट लाइन और मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं, जो पूरे होने के बाद में लंबी दूरी की और ट्रेनें हमें मिलेगी, जिससे जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो एयरफोर्स आर्मी के जो बॉर्डर के जवान हैं, इनको भी आने जाने की कनेक्टिविटी आसानी से मिलेगी। जैसलमेर अब बढ़ रहा है, हर दिशा के अंदर जैसलमेर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सोलर और विंड एनर्जी की बात हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात हो। यहाँ लगभग 8-10 सीमेंट की फैक्ट्रियां भी बनने वाली है, जिसके अंतर्गत 2-3 कंपनियों का काम अभी चल रहा है और 1-2 कंपनी आने वाले 6-8 महीने के अंदर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो रेलवे को कमाई का भी जरिया रेलवे सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सोलर और विंड की एनर्जी के अंदर बढ़ रहा है, तो रेलवे को जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन वो कम हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति ये सीमेंट उद्योगों से और लाइम स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन से होगी और धीरे धीरे अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज हब बनने वाला है, उसका फायदा भी अपने क्षेत्र को मिलेगा। विशेष रूप से मैं विनती करूंगा मंत्री जी साहब से कि अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेलवे का नेटवर्क बहुत कम फैला है, तो आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में, आप राजस्थान से ही हैं और आपसे पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर नया रेलवे का नेटवर्क फैले, नई रेलवे लाइनें की स्वीकृति मिले और रेलवे इंडस्ट्रीज भी यहाँ लगे। रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे रेल व्हील फैक्ट्री हो या मेंटेनेंस के और बड़े कारखाने हो। जो पश्चिम राजस्थान एक उपयुक्त जगह है और यहाँ पर आप अगर प्लान करते हो तो निश्चित तौर पर पश्चिम राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। रेलवे नेटवर्क के साथ साथ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी दृष्टि से अपना पश्चिमी राजस्थान उपयुक्त है। यहाँ कुशल लेबर भी है, यहाँ अच्छा वातावरण भी है, उपयुक्त जगह भी है। सब दृष्टि से देखते हुए यहाँ डेवलपमेंट की अपार संभावना है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में और अधिक रेलवे का नेटवर्क यहाँ फैले और आपके नेतृत्व में, आपके रहते हुए यहाँ रेलवे ज्यादा अधिक ऊंचाइयों पर रेलवे का निर्माण हो, नई रेल लाइनों का हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री का हो। हर दृष्टि से अपना राजस्थान हमेशा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और विशेष मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।